हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे निफ्टी पे गाइस अगेन। निफ्टी किस तरीके से अभी आगे मूव कर सकता है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए वीडियो है। नेक्स्ट वीक के लेवल्स मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, जो आपका स्टॉप लॉस टारगेट जो भी होगा और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं मार्केट में। तो अभी ये मैंने यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी, और ऐसा कुछ मूव होता दिख रहा है। ये अच्छे लोज से मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। तो यहाँ से जो लो बनाया है 22,700 समथिंग, तो इस लो से हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस तरीके से ऊपर मार्केट ड्रिफ्ट हुआ है और कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस रह सकते हैं अगर आप लॉन्ग पोजीशन की तरफ अगर जाते हैं। तो उसके देखने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मूव ऊपर गया है क्या ये एक इम्पल्स मूव है या नहीं। इलियट वेव का अगर थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि इलियट वेव में जब आपका एक तरफ मूव 5 वेज में जाता है तो उसको इम्पल्स मूव बोलते हैं, और वो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देता है लॉन्ग करने का उस ट्रेंड की डायरेक्शन में जिस साइड में भी आपके 5 वेज में मार्केट गया है, चाहे वो अप है चाहे डाउन है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऐसा मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स मूव गया है। अब ये पूरा मूव एक ए भी हो सकता है, आपको इसको आप ए बोल सकते हो, राइट। ये बिल्कुल बाद में पता चलेगा कि किस तरीके से ये मूव है। तो लगता यही है कि अभी जिस तरीके से अभी मूव करेक्शंस थी मार्केट में और अभी मार्केट बाउंस ले रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये एक जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है ये ए की फॉर्म में बना है। तो अभी हम इसको एक नहीं ए मान के चलेंगे, और यहाँ से फिर ये कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब नीचे जब आता है आपको बताइए वो ABC में आता है आपका मार्केट, तो इस तरीके से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगेन अजम्पशंस हैं गाइस, अभी देखना होगा मार्केट को। बेस्ट पॉसिबल बाय, बेस्ट पॉसिबल सेल कहाँ बनेंगे वो हम लोग बात करेंगे। बट अगर इस तरीके से मार्केट आता है तो जो सपोर्ट बनेगा मार्केट का, वो सपोर्ट आपका ये बनेगा कहीं ना कहीं, और ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं 23,150 और 23,200 के आसपास का लेवल है। इसको हम वैलिडेट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वैलिडेट नहीं कर सकते, इसको वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाते हो, फिबोनाची लगा के आप देखते हो कि ये जो मूव है इम्पल्स का मूव जो आपका गया है ऊपर, यहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं फिबोनाची के वो कहाँ पे आते हैं, तो उसके बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो 38% से मार्केट ऑलरेडी मूव कर गया था कल, जब ये बजट के समय एक बहुत तेज़ मूव नीचे की तरफ आया था। तो यहाँ से जो 38% था वहाँ से मार्केट जो है ऊपर मूव कर गया। अभी जो सपोर्ट्स बैठी है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 50% जो है वो आपका 23,209 है कहीं ना कहीं, और 61% जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं 23,109 का लेवल है। तो इसके हिसाब से मार्केट में मैं लॉन्ग रहूँगा एज लॉन्ग एज कि ये 23,109 23,209 का जो लेवल है ये लेवल ब्रीच नहीं होता। अब इसमें लॉन्ग्स, फ्रेश लॉन्ग्स कहाँ पे बनाना है, क्योंकि एक मूव आपका ऊपर ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो आपको पता है कि अब यहाँ से लॉन्ग बनाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो रिस्की रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी वो आपका फिट नहीं बैठता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस रेंज को हम लोग कर सकते हैं स्टडी कि एज लॉन्ग एज इस रेंज में मार्केट रहता है, ये रेंज है, ये रेंज वही 23,100 23,200 की रेंज है। यहाँ पे आपको मार्केट मिलता है अगर इस तरीके से ABC में, तो आप यहाँ से हम बिल्कुल यहाँ से एक रिस्क लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। अगर आप देखते हो तो स्टॉप लॉस वैसे 22,800 का बनता है अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखते हो, बट ठीक है अगर आप थोड़ा छोटा स्टॉप रखना चाहते हो 22,900 का स्टॉप लॉस रख लो। अगर आप 23,100 23,200 के बीच में कहीं पोजीशन बना रहे हो तो वहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, प्रोवाइडेड कि कहाँ से आपको मिलता है मार्केट, कहाँ से आपको लगता है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। तो 200-300 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग सी जो है वो सी ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अब सी ऊपर कितना जा सकता है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक सी जा सकता है, तो वो हम अभी स्टडी कर लेते हैं। तो ये मैं चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो मैं चार्ट का टाइम फ्रेम अभी डेली कर देता हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये थोड़ा सा हमें आपको दिखा पाऊँ
कि किस तरीके से मूव आगे आने वाला आ सकता है। तो अभी हमने बात की गैस कि मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। तो नीचे आने के बाद अगर हम सपोज करें कि 23,100 23,200 की रेंज में मार्केट आता है और वहाँ से फिर वो ये कंप्लीट हो गया, बी वहाँ पे कंप्लीट करता है और फिर सी की तरफ जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको A=C आप लोगे तो हालांकि वो टारगेट आपका काफ़ी बड़ा होगा, बट अगर आप वो भी लेते हो और हम यहाँ पे रखते हैं कहीं ना कहीं 23,150 200 जहाँ से भी आप जाए, आप मिडिल पॉइंट रख लेते हैं 23,150। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, यहीं पे रख लेते हैं 23,162। तो देखो आपका A=C होता है 24,000, राइट, और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 61% एटलीस्ट, तो आप 23,684 23,700 टारगेट भी लेके चल सकते हैं। तो 23,150 से भी अगर मैं मिडिल पॉइंट में बाई मानता हूँ, कहीं ना कहीं जैसे आप एवरेज करोगे, कोई 23,200 से करेगा, कोई 23,100 से एवरेज करेगा, तो मिडिल पॉइंट कहीं ना कहीं 23,150 आ जाता है। तो 23,150 से भी अगर आप करते हैं तो आपको टारगेट जो है 23,684 23,700 के आसपास को देखने के मिल सकते हैं। वहाँ पे जो मैंने रिस्क आपको बताया कि जहाँ से आप एवरेज कर रहे हो तकरीबन 200 से 300 पॉइंट का एसएल आप रख सकते हो और ऊपर के लिए बिल्कुल जा सकते हो। अगर बाई चांस आपका ये लेवल होल्ड नहीं करता है 61% 23,100, राइट, तो वहाँ से आप 50-100 पॉइंट नीचे का पहले देखेंगे, क्योंकि कभी कभी मार्केट ये होता है कि एकदम आपका एक लेवल को ब्रेक करता है और फिर सडनली आप स्पाइक देने के बाद वापस से अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में चला जाता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और हम देखेंगे उस जगह पे कि 22,900 के आसपास क्या हो रहा है फिर उस समय पे, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या वहाँ से लॉन्ग जाना है, वापस से स्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि वो स्ट्रक्चर अभी चेंज हो रहा है और वो नीचे आ सकता है मार्केट। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ये निफ्टी पे अपडेट था। सो हम फिर से मार्केट को स्टडी करेंगे और बीच बीच में आपको लेवल्स देते रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। दोनों पे मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव आके आपको थोड़ा सा अपडेट दिया जाए। इंट्राडे मार्केट में भी नॉर्मली तो हम लाइव आते हैं तो इंट्राडे में भी टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस अपने देते ही हैं। बाकी पोजिशनल के लिए हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं सैटरडे संडे को, और मार्केट आवर्स के बाद इवनिंग में हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाएं। YouTube चैनल से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप प्रेस कर दें। आपको वीडियोज़ इस तरीके से मैं आपको ला के देता रहूँगा, और कुछ स्ट्रेटजी, जिन स्ट्रेटजीज़ पे हम काम करते हैं बेसिकली नेकेड ऑप्शन नहीं, साथ में हम स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं। तो ऑप्शन बाई करते हैं, अगर कुछ तो ऑप्शन सेल करते हैं, तो उस तरीके से हम स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं जहाँ पे हमारा जो रिस्क है, रिस्क बहुत कम हो जाता है और मार्जिन का बेनिफिट भी आपको होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्जिन का बेनिफिट आपको नहीं होगा, आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाओगे। कैपिटल पे डिपेंड करता है आपके पास कितना कैपिटल है, और दूसरा रिस्क को कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करके चलते हो, मैनेज करके चलते हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। एनालिसिस की अपनी जगह है, दैट इज़ ऑल राइट, आपको व्यू बनाना है, व्यू भी अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में काम करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सबसे पहला काम होता है रिस्क को मैनेज करते हुए चलना। प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट है, प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में आप प्रॉफिट देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, 1 2 3 4 5% प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल को बचाना इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंकिंग ऑफ मेकिंग द कैपिटल, बिकॉज ये रहता है हर समय पे कि कैपिटल आप बचाओगे तो प्रॉफिट आपको बाय प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगा। सो ये था गाइस आज का वीडियो। बताएं आप कमेंट में कैसा आपको लगा, क्या आप चाहते हो आगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।